हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। टॉपिक महत्वपूर्ण हो क्यों ना, क्योंकि बात जहाँ भी इंडिया पाकिस्तान की आती है, जहाँ भी इंडिया पाकिस्तान की बात आएगी वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है और ये मुद्दा काफ़ी हॉट बन जाता है। देखिए, जयशंकर जी पहुँचे हैं अभी पाकिस्तान, एक एससीओ समिट चल रहा है। रावलपिंडी में जब दोपहर का सूरज पूरी तेज के साथ चमक रहा था, उस वक्त हाई सिक्योरिटी में इंडियन एयरफोर्स का एक विमान लैंड करता है। जियो पॉलिटिक्स के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट प्लेन से बाहर आते हैं। इस फुटेज का लाइव टेलीकास्ट देखकर आर्मी हेडक्वार्टर में मुनीर और पीएम हाउस में बैठे शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। जयशंकर जेब से अपना काला चश्मा निकालते हैं, बेहद ही स्टाइलिश अंदाज में अधिकारियों से मिलते हुए अपने कॉन्वे की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल पाकिस्तान एससीओ समिट को लेकर उत्साहित, लेकिन पूरे जिन्नालैंड की नजर भारत पर टिकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले से ही साफ कह चुके हैं कि ये विजिट सिर्फ एससीओ समिट तक ही सीमित है। तो देखिए, जब भी बात आती है इंडिया और पाकिस्तान की, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट के चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। आगे समझते हैं कि देखिए, एससीओ समिट में ये सारे देश जो है शामिल होते हैं, सारे देश जो दे रखे हैं, ये सारे देश एससीओ समिट के जो है पार्ट हैं, सभी लोग जो है शामिल होते हैं। इस बार आप सभी को पता है कि पाकिस्तान जो है एससीओ समिट को होस्ट कर रहा है, ठीक है? और लगातार वहाँ से काफ़ी खबरें न्यूज़ में लगातार चल रही हैं, आ रही हैं, किस तरीके से सब कुछ हो रहा है, घटनाक्रम को समझते हैं। आपको बताते चले हम, कुछ चीज़ों को जान लीजिए कि एस जयशंकर जो हैं, आपके विदेश मंत्री हैं और वो इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में हो रहे एससीओ की बैठक में शामिल होने गए हैं। सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दे, ऐसा कहा एस जयशंकर ने। बताते चले आपको कि 9 साल बाद कोई नेता जो है भारत से, ठीक है, पाकिस्तान जाने वाला कोई पहला नेता एस जयशंकर जी हैं। पाकिस्तान में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ शिखर सम्मेलन का आगाज़ शुरू हो गया है। ये आपका 15 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है। बताते चले कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने एससीओ नेताओं के लिए डिनर रखा, ठीक है, डिनर जो है रखा, जिसमें एस जयशंकर को भी इनवाइट किया गया। यहीं पीएम शहबाज और जयशंकर की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी पीएम ने आगे आकर हैंडशेक किया। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई और यह सामने नहीं आई कि आखिर बातचीत क्या हुई। जयशंकर करीब 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले भारतीय जो है नेता हैं। इससे पहले 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, कुछ उसको भी हम लोग समझते हैं कि इसके पहले उन्होंने क्या कहा था। डिनर की बात आपने जान ही लिया। बताते चले आपको कि पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के चलते विदेश मंत्री को भेजा गया। जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान जाने का इकलौता मकसद एससीओ है। वे दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा नहीं करेंगे, रिश्तों के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। एससीओ समिट के जो पहलू हैं, जो चीज़ें हैं, उस पे केवल हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। भारत के अलावा रूस और चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि भी एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इसके मद्देनज़र सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम वगैरह किए गए हैं एस जयशंकर के लिए और बहुत जगह इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। तो ऐसा सब कुछ चीज़ें देखने को मिल रहा है। देखिए, एक चीज़ें और न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, इंडिया इज़ द लूजिंग इंटरेस्ट इन द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एससीओ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था जो है इंडिया इसमें। इसीलिए देखिए, पीएम मोदी को न्योता दिया गया, लेकिन पीएम ना जाके जयशंकर को भेजे हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है भारत, क्योंकि भारत के बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है। 8 साल 10 महीने बाद पाकिस्तान दौरा जो है कोई भारत का नेता कर रहा है, बताते चलें। उनसे पहले 25 दिसंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दौरे पे गए थे। स्वयं मोदी जी रिश्ता ही सुधारने के लिए खुद जो है अचानक से वहाँ दौरे पे चले गए थे और वो दिन था 25 दिसंबर 2015 का। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से पाकिस्तान जो है के लिए भारत का भी रुख स्पष्ट था। मोदी के दौरे के 1 साल बाद 2016 में 4 आतंकी उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए थे। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हुए थे। इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए थे मोदी जी, तभी से उन्होंने फैसला लिया कि पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा संबंध जो हम लोग स्थापित नहीं करेंगे। तब से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, आप सभी को पता है। तब जो है तनाव और ज़्यादा आगे बढ़ता चला गया और बताते चले कि इन सब के बावजूद पिछले साल गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे, ठीक है।
देखिए, आपके ज़हन में एक सवाल और बन रहा होगा, उत्पन्न हो रहा होगा, एससीओ में ऐसा क्या है कि जो भारत और पाकिस्तान अपना आपसी दुश्मनी भुला के किनारे करके इस समिट में शामिल होने जाते हैं? ऐसा क्या है? ये सारे जो है आपके जो मन में सवाल उठ रहे हैं, उसके बारे में बताते चलते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये बनता होगा, एससीओ कब बना? इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बताते चलें कि एससीओ की जो है स्थापना सन 1991 में सोवियत यूनियन कई हिस्सों में टूट गया। इसके बाद रूस के पड़ोसी देशों के बीच बाउंड्री तय नहीं होने की वजह से सीमा विवाद शुरू हो गया। ये विवाद जंग का रूप न ले, इसके लिए रूस को एक संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई थी। सन 1991 की बात है ये। रूस को यह भी डर था कि चीन अपनी सीमा के लगे सोवियत यूनियन के सदस्य रहे छोटे छोटे देशों की जमीनों पर कब्जा न कर ले। ऐसे में रूस ने सन 1996 की बात है, सन 1996 में चीन और पूर्व सोवियत देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। इसका ऐलान चीन के संघाई शहर में हुआ, इसलिए संगठन का नाम संघाई 5 रखा गया उस समय। इसका ऐलान चीन के संघाई शहर में हुआ, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। शुरुआत में इस संगठन के 5 सदस्य देश थे, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान इसमें शामिल थे, इसलिए इसे संघाई 5 इसका नाम रखा गया था। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, क्या क्या जो है वहाँ से पहलू निकल के आ रहा है एससीओ समिट से। पहले थोड़ा सा हम लोग एक इतिहास भी समझ लेते हैं। जब इन देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ गए तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप लिया। 2001 में इन 5 देशों के साथ, 2005 की बात है, इन 5 देशों के साथ एक और देश उज्बेकिस्तान ने जुड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद इसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ नाम दिया गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ें क्या है, दूसरा चीज़ आपके माइंड में, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत एससीओ में कब और क्यों शामिल हुआ। बताते चलें कि एससीओ बनने के बाद भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया था। हालांकि उस समय भारत इसमें शामिल होने से इनकार कर रहा था। इस बीच चीन ने पाकिस्तान को इस संगठन का सदस्य बनाने की मुहिम शुरू कर दी, जिसके रूस को संगठन में चीन के बढ़ते दबदबे का डर लगने लगा। तब जाकर रूस ने भारत को इस संगठन में शामिल होने की सलाह दी। और इसके बाद 2017 की बात है, सन 2017 भारत इस संगठन का अस्थायी सदस्य बना। भारत ने इस संगठन में शामिल होने की 5 और वजहें भी हैं। पांचों वजह जानते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, भारत का ट्रेड एससीओ के सदस्य देशों के साथ बढ़ता जा रहा था। ऐसे में इस संगठन से संबंध बेहतर करने के लिए सेंट्रल एशिया में अगर भारत को पहुंच बढ़ानी है तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अहम है। इसकी वजह यह है कि इस संगठन में सेंट्रल एशिया के सारे देश एक साथ बैठते हैं। आप सभी को पता है, अफगानिस्तान पर अपना पक्ष रखने के लिए भारत के पास कोई दूसरा संगठन नहीं है। अगर भारत को अफगानिस्तान में अपनी भूमिका तय करनी है तो उसे इस सभी देशों के सहयोग की जरूरत पड़ती रहेगी। साथ ही साथ आतंकवाद और ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए भारत को एससीओ के देशों के सहयोग की जरूरत है, जिसके बारे में बताते चल रहे हैं कि अभी जो है क्या जो है एस जयशंकर ने कहा, अभी आगे बताते हैं आपको। और सेंट्रल एशिया के देशों को भी इस संगठन में भारत की जरूरत थी। वो छोटे छोटे देश नहीं चाहते थे जिससे केवल चीन और रूस ही संगठन में दबदबा बनाए रखें। इसके लिए वो भारत को बैलेंसिंग पावर के तौर पर चाह रहे थे। तो पावर जो है भारत काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता ही है, आप सभी को पता है। और बताते चलें कि इस समय जो है एससीओ में 10 देश जो है, दुनिया की 43% आबादी इस जो है संगठन में है। देखिए, भारत है, चाइना है, रूस है, ईरान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बेलारूस। एक बात और बताते चले जिसके ऊपर देखिए अभी एस जयशंकर ने लगातार आप बात भी किया है कि देखिए, तीसरा सवाल आपके दिमाग में क्या आता होगा, आखिर एससीओ का मुख्य उद्देश्य और काम क्या है। तो देखिए, एससीओ देशों में जब सीमा विवाद को सुलझा लिया तो इसका उद्देश्य बदल गया। ठीक है, जब इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को 3 तरह से इविल यानी शैतानों से बचाना था, तो 3 इविल्स की बात की गई। ठीक है, उससे बचाने की बात की गई। 3 इविल्स हैं, क्या जानते हैं हम लोग। तो पहला आपका था अलगाववाद, अलगाववाद। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका था आतंकवाद और तीसरा आपका था धार्मिक कट्टरपंथ। ठीक है, तो ये 3 एविल्स हैं जिससे बचाने की बात की गई। फिर से बताते चलें कि अलगाववाद, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरपंथ। रूस को लगता था कि उसके आसपास के देशों में कट्टरपंथी सोच ना बढ़े। अफगानिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के करीब होने की वजह से तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आतंकी संगठन पनपने भी लगे थे, जैसे कि आईएमयू यानी कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में एचयूटी, आप सभी को पता होगा। ऐसे में एससीओ के जरिए रूस और चीन ने इन 3 तरह के शैतानों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और संबंध को मजबूत करना भी इस संगठन का मुख्य काम है। इसी वजह से जो है पाकिस्तान भी जो है यहाँ आने से नहीं चूकता है और भारत भी, क्योंकि मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा है अलगाववाद, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरपंथ। ठीक है, बताते चले आपको कि सदस्य देशों के बीच ये संगठन राजनीतिक, व्यापार, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का काम
कर रहा है। वो देखते हैं आगे क्या चीज़ें न्यूज़ में घूम रही हैं, क्या चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, ठीक है। देखिए ये वहाँ के जो है चाइना के न्यूज़ में भी इनकी फ़ोटोज़ खूब बड़े में छपी हुई है और चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा इससे रुष्ट भी है, काफ़ी खफा भी है, डिनर पे बुला लिए और इतना अच्छा आवभगत जो है हुआ है, उसको भी लेके काफ़ी ज़्यादा जो है चाइना जो है गुस्से में है। कॉर्पोरेशन मस्ट बी ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट सेज जयशंकर इन पाकिस्तान। ठीक है, जो कॉर्पोरेशन है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे चल रहा है। यहाँ पे कोई मुद्दे पे बात ऐसा नहीं होगा जो पाकिस्तान और इंडिया के संबंध से जुड़े होंगे। इस पे कोई बात जो है पाकिस्तान के साथ हम करने वाले नहीं हैं। बताते चलें कि इस जो है जो आपका जो बैठक चल रहा है इसकी 5 प्रमुख बातें क्या निकल के आ रही हैं। ठीक है, इसकी 3 चुनौतियां आप जान ही गए हैं, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद है। विकास के लिए इनसे लड़ना जरूरी है। बॉर्डर का सम्मान करें, आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता। देशों को एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करना चाहिए। एस जयशंकर ने एकदम खरी खरी चाइना को ही निशाना बनाते हुए जो है इस चीज को कहा, एकदम साफ साफ जो है कहा। पाकिस्तान में जयशंकर की धमाकेदार एंट्री, मची खलबली। ठीक है, वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और ऊपर आप लोगों ने वीडियो देखा भी। देखिए बताते चलें, और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, यूएनएससी में सुधार की जरूरत है। यूएनएससी में सुधार तभी होगा जब विकासशील देशों को हिस्सेदारी मिलेगी। एससीओ देशों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। ठीक है, तो विकासशील देशों को इसको जो है मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। स्वास्थ्य और पर्यावरण पे भी बातें हुई। भारत ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कई पहल की, एससीओ देश भी इसे अपना सकते हैं। और सबसे लास्ट जो है 5वां मुद्दा क्या चला, जंग से विकास पर असर पड़ा है। दुनिया कोरोना जैसी महामारी और जंग से जूझ रही है। क्लाइमेट चेंज से लेकर सप्लाई चेन तक कई मुश्किलें हैं, इसके विकास पर असर पड़ा है। और साथ ही साथ जो है आप लोग देख रहे होंगे, इजराइल जो है मल्टी वार में जो है उलझा हुआ है। आपका यूएसए जो है इसको सपोर्ट भी कर रहा है। इधर आप रशिया और यूक्रेन का वार देख रहे होंगे, यूक्रेन को सारे जो है पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं। एक स्थिति साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में बन रहा है, जिसके ऊपर वीडियो बना के हम आपको बता ही चुके हैं काफ़ी डिटेल में। तो ये सब सारी कंडीशंस हैं और इसके साथ जो है चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है चीज़ें निकल के वहाँ से आ रही हैं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने एससीओ बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एससीओ का मकसद पूरा करने के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ना जरूरी है। इसके लिए एक दूसरे पर भरोसा और ईमानदारी भी की जरूरत है। ठीक है, तो भरोसा और ईमानदारी तो ना पाक के ऊपर जता सकते हैं, खरी खोरी सुना सकते हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के ऊपर नहीं जो है वो कर सकते हैं। इससे जो है चाइना काफ़ी खफा भी है। जयशंकर ने कोरोना महामारी के साथ साथ इजराइल, हमास, हिजबुल्ला और रूस यूक्रेन संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि ये बैठक बहुत मुश्किल समय में हो रही है। क्लाइमेट चेंज से लेकर सप्लाई चेन तक कई तरह की कठिनाइयां हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा। देखिए शहबाज शरीफ क्या बोले, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। शहबाज शरीफ जो है एससीओ बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक तरक्की चाहते हैं आप अगर, तो काम भी उस दिशा में करना चाहिए ना। कहने से केवल बोल बचन से कुछ होने वाला नहीं है। अफगानिस्तान हमारे साथ जमीनी सीमा साझा करता है, इसलिए वहां शांति हमारे लिए जरूरी है। अफगानी जमीन का इस्तेमाल उसके पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, लेकिन भाई सूत्रधार तो आप ही रहे हैं। शरीफ ने कहा कि एक मजबूत एससीओ के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार होना चाहिए। उनका टोटल फोकस जो है चीन के ऊपर ही रहता है। चीन के जैसे चमचे हैं ये कहा जाए तो। चीन और पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार होना चाहिए। इस इलाके में कई लोग गरीबी में जी रहे हैं, इससे उनका विकास होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट को नैरो माइंड सोच के साथ नहीं देखना चाहिए। नैरो माइंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका संबंध चाइना के साथ जो है शुरू से रहा है और चाइना जो है चिढ़ रहा है तो चाइना ही इनसे बुलवा रहा है। ग्रुप लीडर के साथ जो है फोटो वगैरह भी हुआ, सब कुछ देखेंगे आप लोग आगे। ठीक है, और बताते चले कि जयशंकर ने पाकिस्तान पीएम से जो है हाथ मिलाया, काफ़ी बातें हुई उन लोगों के बीच में। क्या बातें हुई ये सामने निकल के नहीं आ पाया। और आपको फिर से बताते चले कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में जो है ये आपका सबमिट हो रहा है। ठीक है, एक बात ये जाने रहिएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में जयशंकर ने पौधारोपण भी किया। ठीक है, और वहाँ पे पौधा वगैरह भी लगाया जाके वहाँ के दूतावास में, और जो वहाँ के हाई कमिश्नर वगैरह हैं उनसे मुलाकात वगैरह भी किए। मंगोलिया के पीएम से भी मिले जयशंकर। ठीक है, विदेश मंत्री जयशंकर जो है मंगलवार की रात में मंगोलिया के जो प्रधानमंत्री हैं ओइन एंड्रिन से मुलाकात की। और मंगोलिया एससीओ का मेंबर नहीं है, लेकिन वह ऑब्जर्विंग स्टेट के तौर पर समिट में शामिल हुआ है। एक बात आप ये जाने रहिएगा। और एससीओ बैठक में 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो रहे हैं शामिल, तो टोटल 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए। और जो है देखिए एक चीज निकला हुआ न्यूज में, इन सरप्राइज मूव
इंडिया डिसाइडेड टू होस्ट एससीओ समिट इन वर्चुअल फॉर्मेट ऑन 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को जो एक बार जो है वर्चुअल समिट हुआ था, तो इंडिया ने क्या किया था कि वर्चुअल मोड में ही बहुत कम समय में ही जो है होस्ट को जो है करके ख़त्म कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान बाकायदा सारे देशों को बुला के अच्छा खासा जो है चीज़ों को कर रहा है। जयशंकर पाकिस्तान विजिट इज वेल इन चाइना। देखिए, चाइना बिल्कुल खुश नहीं है एस जयशंकर के पाकिस्तान जाने से और इतना ज़्यादा अवभगत होने से। ऊपर आपने वीडियो देखा ही देखा। तो ये सारा जो है तथ्य है, वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं तत्काल में जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व पीएम बोले ये अच्छा मौका है। जयशंकर के दौरे को लेकर पाकिस्तान के पूर्व अंतरिम पीएम अनवर उल हक काकर ने कहा कि उनकी इस्लामाबाद की यात्रा ऐतिहासिक है। इससे दोनों देशों में बातचीत का एक मौका बन सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत की उम्मीद नहीं है। तो द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, हम केवल एससीओ में शामिल होने जा रहे हैं, एससीओ की बातों को सुनेंगे और फिर हम चले आएंगे। काकर ने कहा कि दोनों देशों को बिना देर किए बातचीत शुरू करनी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि पाकिस्तान ने बैठक का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा, काकर ने कहा कि इससे सरकार को नुकसान हो सकता है, इमरान खान की पार्टी पीटीआई इसका फायदा उठा सकती है। देखिए, खुद ही जो है कंफ्यूज है, करना है कि नहीं करना है। एक तरफ कह रहे हैं कि करना है, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये था टोटल तथ्य। और कुछ नया कुछ निकल के अगर आता है तो वीडियो बना के अवश्य आपको बताएंगे। क्या रखते हैं आप राय इसके ऊपर, भारत और पाकिस्तान के संबंध को लेके और एससीओ मीटिंग को लेके और चाइना से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना थोड़ा एंग्री भी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।